आज से लगभग 9 साल पहले एयरफोर्स वन घने कोहरे के बीच दिल्ली में उतरा था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वे यहां 3 दिन रुके, राष्ट्रपति भवन गए, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया और धुंध में ताजमहल भी देखा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी, राष्ट्रपति महोदय, दुनिया के सबसे खराब मौसम ने आपकी जिंदगी 6 घंटे कम कर दी। दिल्ली की जहरीली हवा में सिर्फ 3 दिन बिताने से ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए। जिस इंसान के फेफड़े हर साल महीनों तक इस जहर से भरे रहते हों, उस पर इसका क्या असर होगा। 18 नवंबर को सबसे बड़ी खबर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर थी। AQI 500 के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खराब स्तर है। हमारा आज का व्याख्याता आज के विषय पर है। सवाल 1, दिल्ली में हवा कितनी खराब है या कितना हंगामा है? उत्तर, देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक पिछले 2 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 17 नवंबर रविवार को AQI 440 यानी गंभीर श्रेणी में था। 18 नवंबर को सुबह 6 बजे प्रदूषण AQI 440 को पार कर गया। CPCB ने इस AQI को गंभीर प्लस श्रेणी में रखा है। इसका मतलब यह है कि इस हवा में सांस लेने वाला एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग में विजिबिलिटी घटकर महज 300 मीटर हो गया है। PSC को क्या है? घने कोहरे के कारण राजधानी में उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव आए और ट्रेनें भी देरी से पहुंची। फ्लाइट रीडर 24 के अनुसार कम दृश्यता के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे तक 160 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ी। साथ ही करीब 30 ट्रेनें 3 से 4 घंटे तक बाधित रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के सभी स्कूलों को 12वीं तक बंद रखने को कहा है। AQI में सुधार के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज IV के सभी प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया। प्रश्न 2, दिल्ली के अलावा किस राज्य की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है? उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। दिल्ली के पास हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर पराली जलाई जाती है, जिससे 18 नवंबर को राजधानी चंडीगढ़ में AQI का स्तर 266 हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AQI लेवल 224 रहा। यदि AQI को सिगरेट के पैमाने पर मापा जाए तो दिल्ली में एक व्यक्ति प्रतिदिन हवा में 48 सिगरेट पीता है। यदि यह जानकारी आपको जानने जैसी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न, AQI में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? उत्तर, दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चौथे चरण को लागू किया है। GRAP 4 के तहत 8 नियमों का पालन किया जाएगा। ट्रकों का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं होगा। सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। 2, दिल्ली के बाहर से SLV गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 3, BS6 डीजल चालित मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 4, निर्माण एवं विकास गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 5, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। 6, सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। बाकी 50% कर्मचारियों को घर से काम दिया जाएगा। 7, केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी कर्मचारियों को घर से काम दिया जाएगा। 8, कॉलेज और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहनों का संचालन ऑड इवन सिस्टम पर किया जाएगा। प्रश्न 4, इतने खराब AQI का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, प्रदूषण की बढ़ती समस्या ने पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
जो लोग प्रदूषित शहरों में रहते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजेश चावला के अनुसार PM2.5 और PM10 कण 5 से 10 साल के बच्चों के फेफड़ों की क्षमता को 15% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, आंखों में सूजन और त्वचा में संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 और PM10 जिम्मेदार है, जो मानव शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। हवा में PM का मापन किया जाता है, जहां 2 माइक्रोन या उससे छोटे कणों को PM2 पॉइंट्स और 2 टाइम्स से 10 माइक्रोन के कणों को PM10 कहा जाता है। हवा में PM2 की उच्च मात्रा सबसे अधिक हानिकारक होती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। नमस्ते।